हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आज आपके लिए डिवाइन के कुछ मैसेजेस लेके आई हूँ। तो आपको ये दो क्रिस्टल से चुनना होगा। ये पाइल नंबर 1 के लिए है क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ये पाइल नंबर 2 के लिए है एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो आपको इन दो क्रिस्टल्स में से अपना पाइल चुनना है। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। और आपके रीडिंग्स में टाइम स्टैम्प में दिए होंगे, वहाँ जाके आपको अपनी रीडिंग सुननी है। तो कुछ कार्ड्स मैं रैंडमली आपके रीडिंग्स में निकालूंगी, जैसा भी मुझे गाइडेंस मिलता जाएगा मैं आपके लिए वैसे कार्ड्स लूँगी। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, ये जैसे कार्ड्स आएंगे और आपके लिए जो कुछ भी सही रहेगा ना, डिवाइन आपको वो कार्ड्स निकाल के उसके थ्रू आपको मैसेजेस देंगे। तो ब्यूटीफुल सोल, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता लाइफ में। सारे लोग या सारे सिचुएशंस या जो कुछ भी अपने लाइफ में आप सराउंडेड हो ना, आप जिससे घिरे हुए ना, वहाँ से आपको कुछ सीखना है, वहाँ से आपको कुछ समझना है। और कभी कभी हम इतने फंस जाते हैं ना उन सब चीज़ों में कि हमको जो उसके पीछे की लर्निंग होती है या उसके पीछे की जो जो समझना है ना, वो चीज़ें हम ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम उस चीज़ों में इतने फंस जाते हैं, उतने उलझ जाते हैं ना कि हमको मैसेजेस या फिर हमको इन्फॉर्मेशन या हमको लर्निंग जो होती है, सीख जो होती है, वो हमें समझ नहीं आती उसमें से। तो डिवाइन आज आपको कनेक्ट होके कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, उसके लिए आपको आपके डिवाइन ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन बींग्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और ब्यूटीफुल सोल्स, सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट ना हो, तो जितनी भी आपको अपने लिए कनेक्ट हो रहा हो ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा वो कि ये मैसेज मेरे लिए है। और जो आपसे कनेक्ट नहीं होगा उसको आपको लेना नहीं है। और दूसरी एक और बात मैं कहूँगी सबसे कि कोई भी रीडिंग्स हो या कोई भी जो प्रेडिक्शंस हो या एस्ट्रोलॉजी हो या जो कुछ भी हो ना, इसके पीछे अपना पूरा एनर्जी नहीं लगा देनी है या पूरा अपना लाइफ उसके अंदर निछावर नहीं कर देना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है। और आप जब तक जब आप पैदा होते हो ना, आपकी कुछ प्लानिटरी पोजीशंस होती है, उसके बेसिस पे आपके जो चार्ट बनते हैं या जो कुछ भी है आपके, तो आपको इन सब में एक चीज़ समझनी है कि आपको अपना ख्याल रखना है और आप ये कर सकते हो। ओके, जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहीं पर ऐसा बताया है कि ऐसा ही होने वाला है तो वो वैसा ही, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से लाइफ को लेते हो, आप किस तरीके से अपने लिए वर्क करते हो, ये मैटर करता है। तो ब्यूटीफुल सोर्स, इसमें से जो भी आपको पॉजिटिव लगता होगा वो आपको लेना है और अपने लिए एक्शन लेने हैं। अपने लिए जो कुछ भी आपको बन पड़ता है ना, वो करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम, ये जो ज़िंदगी है ना, ये सिर्फ आपकी स्टोरी लाइन है और आप इसके मुख्य किरदार हो। यू आर द मेन कैरेक्टर। ओके, आप इस जो स्टोरी लाइन है, ये जो जीवन है, उसके सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कैरेक्टर हो, आप हीरो हो या हीरोइन हो। ओके, तो आपको अपनी लाइफ पे सिर्फ अपने पे फोकस करना है। ओके, क्योंकि जब आप अपने पे फोकस करोगे ना, तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही आपके लिए बनता जाएगा। क्योंकि कभी डिस्कनेक्टेड हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम एक तो अपने आप से कनेक्टेड नहीं होते, दूसरे हम डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होते, भगवान से कनेक्टेड नहीं होते। तो हमको अपने आप से कनेक्ट होना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है, और आप देखिए कितना मैजिक करते हैं आप अपने लाइफ में। ओके, तो ब्यूटीफुल सोल्स, एक लंबी सांस लीजिए और आपको लगता है कि दोनों भी आपको सुनना है तो आप दोनों भी सुन सकते हो, या आप कोई भी एक क्रिस्टल से कनेक्टेड हुए तो वो आपके लिए होगा। जैसा भी होगा ना, आपके लिए बिल्कुल सही होगा और उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी जो आप अपने लिए ले सकते हो। तो ब्यूटीफुल सोल्स, एक लंबी सांस लीजिए और अपना क्रिस्टल चूज़ कीजिए और आइए शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये क्रिस्टल आपने चुना है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जो कुछ भी मैसेज है
ये आपके लिए एक गाइडेंस होगी डिवाइन की, आपको जो कुछ भी अभी जानना हो उसको लेके। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल डिवाइन, आप इस सोल के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये कार्ड आपके लिए है, ये भी शायद आपके लिए है। तो आज ओके, ये भी आपके लिए है। डिवाइन आज आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपको कोई एक सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हो या जो है आपके लाइफ में, उसके लिए मैसेज देना चाहते हैं। तो ये देखते हैं कि डिवाइन, मैं ना रैंडमली कोई भी डेक से मैं कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसा बताया जाएगा मैं वैसे ही करूँगी। मुझे ऐसे दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये कार्ड लेना है तो मैं वो ले रही हूँ। ओके, तो जो भी होगा इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, इसके लिए ये कार्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं। पहले तो मैं आपके सारे कार्ड निकाल रही हूँ। ओके, ये कार्ड आपके लिए है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, देखते हैं फाइल नंबर 1, ये ओके। तो शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 के टैरो कार्ड से। ये सब आपके लिए एडिशनल मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 1 ये खुला है तो मैं पहले इनको रख रही हूँ। जैसा भी होगा ना बिल्कुल सही होगा आपके लिए, जो कुछ भी है। ओके, सो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं, डिवाइन ये बता रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप ना बहुत ही पावरफुल सोल हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही पावरफुल हो, और आपकी जो मैनेजिंग स्किल्स है, आप सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप। लोगों के पास से काम कैसे निकलवाना है आपको आता है। मतलब आप में एक लीडरशिप क्वालिटी नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आपकी जो बेसिक क्वालिटी है ना, वो एक लीडरशिप की क्वालिटी, लीडर की क्वालिटी है। तो आपको फ़िलहाल आपके खुद के पैटर्न्स पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये जो क्वालिटी आप में है ना, आप कहीं तो किसी वजह से उसको भूल चुके हो, या धीरे धीरे वो क्वालिटी को आपने कहीं तो छोड़ दिया है, या तो कुछ इंसिडेंट्स या कुछ सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे अपने आप को आपको सेल्फ डाउट शुरू हो गई, और कुछ जो क्वालिटी आपकी थी वो आपने ना दबा लिया अपने अंदर, ऐसे नज़र आ रही ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपको अपने ही पैटर्न्स पे, अपने ही जो कुछ भी आपकी आप में था, या जो कुछ भी आपके पास था, जो कुछ भी आपकी क्वालिटी है, उस पे आपको रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, ऐसे नज़र आ रही है ब्यूटीफुल सोल्स। कुछ एक नई शुरुआत नज़र आ रही है आपकी फ़िज़िकल एरिया में, जो शायद आपको पता नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया होगा जो कुछ भी ये शुरुआत आपके लाइफ में फ़िज़िकल एरिया में शुरू होने वाली है, मटेरियल चीज़ों में शुरू होने वाली है। तो ये एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। और ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जो कोई स्किल होगा, आपके पास जो कुछ टैलेंट होगा, या जो कुछ भी आपके पास जो क्वालिटी होगी, उसके साथ आप बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये जो शुरुआत हो रही है ना, वो आपकी जो क्वालिटी है उसको और बढ़ाएगा। मतलब आपकी जो क्वालिटी को और मोटिवेशन देगा। जो कुछ भी आप करते हो ना, आपकी जो कुछ भी प्रोफेशन हो, उसको आपको ग्रो करने में
मदद मिलेगा। ओके, तो ऐसी कुछ नई शुरुआत नज़र आ रही है आपके फिज़िकल एरिया में। और फ़िलहाल जो है ना, आप किसी चीज़ से नाखुश हो। आपको हो सकता है किसी ने कुछ धोखा दिया है, या किसी ने कुछ बिट्रे किया है, या किसी के वजह से किसी के एक्शंस के वजह से आप थोड़े से अपने आप को आपने ना ब्लॉक कर रखा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक आपका एक ब्लॉकेज जो है ना, आपको जो आपका पोटेंशियल है उसके साथ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि आपको बहुत ही शायद उससे दुख हुआ है, या बहुत ही शायद आप उससे हर्ट हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए सही नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि मेरे को सबसे दूर हो जाना है। फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है, जो हो सकता है आपके लिए सही हो, क्योंकि जब आप एकांतता में रहोगे, जब आप अपने साथ रहोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को शांति से सोच सकोगे, समझ पाओगे, और चीज़ों को आप देख पाओगे सही से। ओके, क्योंकि जब बहुत शोरगुल होती है, जब बहुत सारी लोग हमको एडवाइस करते हैं, या ऐसी सब जो सिचुएशंस होता है ना, वहाँ पे हमें हमारी खुद की आवाज़ सुनाई नहीं देती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ी सी एक एकांतता जो आपको अगर लगता होगा आपको लेना है ना, तो वो आपको ले लेना है, क्योंकि हो सकता है चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाए, और आपको आगे की जो लाइफ है ना, आप इतने परेशान नहीं रहोगे, या आपको उसमें से सीखने मिलेगा कि मुझे इस सिचुएशन या इस व्यक्ति से मुझे क्या सीखना था। बिल्कुल ये सबके लिए नहीं होगा, मगर जिसके लिए भी, जिसको भी ऐसा लगता हो कि उनको ऐसी कोई एक सिचुएशन आई है लाइफ में, जहाँ पे एक बिट्रेयल एनर्जी, जहाँ पे एक धोखेबाजी या कुछ एक आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा था, आपको ऐसे एहसास हुआ या समझ में आया, तो आपको अपने आप के पैटर्न्स के अंदर ही रिफ्लेक्ट करना है। क्योंकि हम दूसरों को कुछ चेंज नहीं कर सकते, या कुछ सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, मगर हाँ, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को ग्रो कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, आप अपनी जो कुछ भी आपके अंदर है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, मगर दूसरों के साथ हम ये नहीं कर सकते। तो ब्यूटीफुल सोल, दूसरों पे फोकस मत कीजिए कि उन्होंने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, उसने जैसा भी किया था, जिसने भी जैसा किया था, वो आपके लिए एक लर्निंग था। आपको समझना था कि चाहे उन्होंने जैसा भी किया हो, आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतना दुख हुआ। ओके, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही अपनी पावर खो देते हो, या बहुत ज़्यादा ही करने जाते हो उनके लिए, या अपनी वैल्यू आप रखते नहीं हो, हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, और कहीं अपने आप को भूल जाते हो इस सब में, और फिर आपको दुख होता है, हर्ट फील होता है कि क्योंकि आपको लगता है कि आपने इतना कुछ करने के बावजूद भी ये व्यक्ति ऐसे क्यों बिहेव किया मेरे साथ। वो व्यक्ति ऐसे ही थे, शायद आपने देखा नहीं था, तो आपने जो कुछ भी किया वो अब आपको हर्ट लग रही है। ओके, तो आपको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना है ब्यूटीफुल सोल, आपको अपने आप पे ध्यान देना है कि आप अपने आप को कहीं खो तो नहीं रहे हो इन सब में। तो आपको ये ध्यान देना है ब्यूटीफुल सोल। ओके, किसी के लिए भी अपने आप को नीचा नहीं करना है। ये है आपकी लर्निंग कि किसी के लिए भी आपको अपने आप को नीचा नहीं करना। तो आप जब अपने पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करोगे ना, और आप देखोगे कि आप में कितनी पावर थी और आप कैसे अब पावरलेस होते जा रहे हो, क्योंकि किसी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसकी वजह से आप अपना पावर खो रहे हो। तो ब्यूटीफुल सोल, अपना पावर इस सब में बरकरार रखना है। और वो कब खोते हैं? जब हम डिवाइन के ऊपर कनेक्टेड नहीं रहते, डिवाइन के ऊपर भरोसा नहीं रखते, या डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, या हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं, हम दूसरों से ज़्यादा कनेक्टेड है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना हम डिवाइन से कनेक्टेड है, ना हम अपने आप से कनेक्टेड है। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है। बहुत ही पावरफुल बीइंग नज़र आ रहे हो यहाँ पे मुझे। ओके, क्योंकि लोग आपसे मोटिवेट होते थे पहले, अब आप पास में देखोगे तो, आप जब रिफ्लेक्ट करके देखोगे ना, तो लोग आपसे मोटिवेट होते थे। तो आपको
वापस अपने आप से कनेक्ट होना है और उसके लिए आपको एकांतता की ज़रूरत है। और आप ज़रूर अपने जो क्वालिटी आपके पास है ना, और ये जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है जो मुझे दिख रहा है, तो ब्यूटीफुल सोल आपकी वापस वो एक जो पावर है ना, वो आपसे कनेक्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं डिवाइन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके। Mother Gaia. Gaia connect to the pulse of Mother Earth. She will guide you through this time of change. क्योंकि ना आपके लाइफ में एक चेंज का समय है, तो धरती माँ से कनेक्ट होने को कह रहे हैं। धरती माँ को मदर गाया भी कहते हैं। तो मदर अर्थ को आप जब कनेक्ट होंगे ना, तो वो आपको गाइड करेगी। तो नेचर से कनेक्ट हो जाइए और वो सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाइए जहाँ से आप नेचर से या मदर अर्थ से कनेक्ट होइए, तो तुरंत आप देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलते जाएगा, क्योंकि मदर गाया आपको अब मदद करने के लिए रेडी है। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अ पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड। आपको अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना है, अपनी ताकतों पे भरोसा रखना है, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना है, बिकॉज आपको यूनिवर्स साथ दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रहने को कह रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटकम तुरंत ही आने वाला है। जैसे मैंने कहा, कुछ एक शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में, तो ये बहुत ही बढ़िया मैसेज आपके लिए। आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, कुछ एक नई शुरुआत हो रही है और वो एश्योरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, कह रहे हैं कि ये पक्का होगा। ओके, तो भरोसा कीजिए। और रिलीज़ एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। तो कह रहे हैं कि आपको वो उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करना है जो आपको आप बनने से रोकता है। मतलब आप जो थे वो बनने से जो रोकते हैं ना, मतलब वो आपका रास्ता वो रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सोल की ग्रोथ नहीं हो रही है। आपकी जो कंटिन्यूस आपको जो है ना लो एनर्जी में लेके जा रही है, जो भी चीज़ से आप कनेक्टेड हो, तो उससे रिलीज़ करना है अपने दिमाग से। क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने होल्ड ऑन करके रखा है। और आपको अगर अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो आपको ऐसे व्यक्ति को या ऐसे सिचुएशन को, ऐसे जगहों को रिलीज़ करना है जो आपकी एनर्जी लो कर रही है। तो ब्यूटीफुल सोल, आइए देखते हैं सरेंडर। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं है, तो क्या करना है? तो भगवान के ऊपर सौंप देना है, भगवान को सरेंडर कर देना है वो सिचुएशन को, और भगवान से प्रार्थना करने कि भगवान प्लीज़ इस सिचुएशन में मुझे गाइडेंस दो, मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको सरेंडर करने से और प्रार्थना करने से आपके एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स आपकी मदद कर पाएंगे। तो सरेंडर कीजिए आपके सिचुएशन को जहाँ पर भी आप हो। और फॉरगिविंग, और आपको माफ़ी की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको लोगों को माफ़ करना होगा या अपने आप को माफ़ करना होगा, क्योंकि माफ़ी से ही आपकी जो कार्मिक चीज़ें हैं ना वो रिलीज़ होगी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें होती हैं ना जब अपने लाइफ में वो कार्मिक होती है, तो कभी कभी हम बहुत चीज़ें होल्ड ऑन करके रखते हैं और हमें ग्रजेस लेके रखते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम इनको इतने मन से ऐसे नफ़रत करने लगे हैं या उनको होल्ड ऑन करके रखा है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। तो ये चीज़ों को हमको लेट गो करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम इनको ऐसे होल्ड ऑन करके रखेंगे ना, या सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखेंगे, ये कार्मिक चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से ये कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो जाए, तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली आपको उनके बारे में सोचना है, या सिचुएशन के बारे में सोचना है, या अपने बारे में सोचना है, और फॉरगिव करने की बारे में आपको बताना है, बोलना है। या तो आप ज़ोर से बोलिए कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप किसी व्यक्ति को नहीं माफ़ कर पा रहे हो, तो उनके बारे में बोल के आपको बोलना है ज़ोर से कि आई फॉरगिव यू फॉर वॉट एवर, जो कुछ भी आपने किया उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ या करता हूँ। ओके, तो ये करने से क्या होगा कि आपकी कार्मिक चीज़ें आपसे रिलीज़ हो जाएगी और आप अपने आप से जल्द ही कनेक्ट हो पाओगे। तो ब्यूटीफुल सोल, सरेंडर कीजिए और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। और ये एक स्पिरिट गाइड का मैसेज आपके लिए, आइए देखते हैं क्या है। यूनिवर्स, तो इसके पीछे एक मैसेज है और वो जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
तो ब्यूटीफुल सोल्स, पाइल नंबर 1, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम जब बच्चे थे तो हम अपने लाइफ के जो लाइफ के बारे में समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमें बिगर पिक्चर समझ में नहीं आता था। तो हमको लगता था कि सिर्फ हमारी ही जो प्लैनेट है ना वो एग्जिस्ट करती है, मतलब ये जो अर्थ है वही एक प्लैनेट है, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उस टाइम हमें पता नहीं था। तो हम जब बच्चे थे तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं था, और धीरे धीरे हम सीखते गए कि हम अकेले नहीं हैं, ये प्लैनेट अर्थ अकेला नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। धीरे धीरे हम ये सीखते गए कि यूनिवर्स में बहुत सारी, इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता ही नहीं था। और हमें समझ में आया कि हम तो ये स्टार के एक डस्ट जैसे हैं। ये यूनिवर्स में तो इतनी सारी चीज़ें हैं और उसमें हम एक स्टार के डस्ट है, एक छोटे से पार्टिकल है। और हमें, लेकिन हमारा पार्ट तो, हमारा जो पार्ट है वो तो करते जाना है, ताकि ये जो पूरी ब्रह्मांड के जो रचना है वो हमारे बिना अधूरा है। तो हमें हमारा पार्ट तो निभाना है। ओके, जब हम हमारा पार्ट निभाते जाएंगे तभी ही सब कुछ होल होगा, तभी ही सब कुछ एक हो सकता है, क्योंकि आपके बिना ब्रह्मांड भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये आपको समझना है। और अगर आपने ये नहीं समझा तो हमारी लाइफ पूरी ऑफ बैलेंस हो जाएगी। मतलब आपने समझा नहीं कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो क्या हो रही है, आप अपने आप को एक जाल में फंसा रहे हो और आपको रियलिटी की समझ नहीं है, और आप वहीं फंसे रहते हो जहाँ पे फंसना है। और आपके लाइफ में इतनी मिजरीज आएगी जब आप समझोगे ना कि आपकी वैल्यू क्या है। सामने वाला व्यक्ति की आप जितनी वैल्यू करते हो उतनी आप अपनी खुद की वैल्यू करते नहीं हो, और फिर पूरे केओस में हो जाते हो। तो आपको अपनी भी उतनी ही वैल्यू करनी है, ब्यूटीफुल सोल। ओके, अपना भी आपको उतना ही ख्याल रखना है जितना आप लोगों के ख्याल रखते हो, जितना आप लोगों के बारे में सोचते हो। क्योंकि आप अपना ख्याल रखे बिना जब किसी का ख्याल रखने जाओगे तो आप दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो, यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, और पूरी लाइफ हमारी इम्बैलेंस हो जाती है, ऑफ बैलेंस हो जाती है। तो आज स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और देखना है कि ये सब के पीछे का बड़ा पिक्चर क्या है, ये सब का पीछे की जो बोलते हैं ना ईगल आई व्यू, जो आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें से हमको क्या समझना है। तो उसमें आपको ये जानना है कि हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, हम कचरा, अपने आप को कचरा करने से रोक सकते हैं, और हमें ग्रेटफुल होना है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास है। ठीक है, मतलब हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं कि हम हमारे अपने अंदर से हम कचरा ना डालें धरती पर, है ना। जैसे हम धरती का कैसा ख्याल रखते हैं, वैसे हमारे खुद का ख्याल रखना है कि हम अपने आप को रिजुविनेट करते रहें, हम अपने अंदर जो कचरा है वो भर के ना रखें, और हमेशा ग्रेटफुल रहें कि आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी आप सपोर्टेड हो, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, तो उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था आज कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और कहीं तो आप अपनी वैल्यू शायद खो चुके थे, जिसको आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, अपने आप से कनेक्टेड हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, सरेंडर कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और अपनी वैल्यू कीजिए। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, बहुत सारा प्यार आपको। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए। वेलकम पाइल नंबर 2। तो ये क्रिस्टल आपने चुना है एमेथिस्ट क्रिस्टल, और आइए देखते हैं कि आज आपके गार्डियन एंजल्स, आपके डिवाइन बीइंग्स
और आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ किस बात के लिए और किस जो चीज़ें भी आपको जानना है उसके लिए आपको यहाँ पे गाइड किया है। और ये कोई संजोग नहीं है, कुछ तो आपको यहाँ से जानना ज़रूरी था, इसके लिए आपके ओके स्पिरिट गाइड्स ने आपको यहाँ गाइड किया है। ओके तो आइए देखते हैं ब्यूटीफुल सोर्स। ओके एनर्जी कार्ड आपके लिए है, ये कार्ड भी आपके लिए है। आइए देखते हैं। और ये ब्रह्मांड भी ना इतनी मिस्टिकल है, इतनी जादुई है ना। ओके तो कार्ड्स आ गए आपके। मैं ना रैंडमली ऐसे ही कार्ड निकाल रही हूँ, तो जो कुछ भी आपके लिए होगा ओके वो निकल के आएगा, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स चाहते हैं कि आप ये मैसेज सुनो। ओके और ये आपके कोई एक सिचुएशन के लिए है, ठीक है। तो ओ 4 कार्ड आ गए आपके लिए, ठीक है। यस ये कुछ मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। और ये एक स्पिरिट गाइड मैसेज आपके लिए, देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए। पायल नंबर 2 ओके ये भी आना चाह रही हैं, ठीक है। आपके लिए 2 मैसेजेस हैं। आइए देखते हैं कि आपको आपके गार्डियन एंजल्स और डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आप जो है ना फ़िलहाल थोड़े से फाइनेंशियली आपको बहुत पुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि कब मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन सही होंगे, सिचुएशन सही होंगे कि नहीं होंगे, भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियली कुछ नई शुरुआत हो रही है, जो आपको पता होगा लेकिन आपको यकीन नहीं होगा उस पर। हो सकता है कि ये शुरुआत हो चुकी है मगर आपको शायद इतना यकीन नहीं है, क्योंकि हो सकता है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से आप ये कंडीशन में आ चुके हो कि आपको लगता है कि हमेशा मेरे फाइनेंस के साथ प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका एक पैटर्न है। लेकिन अभी जो है आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत बढ़िया शुरुआत होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ एक नया प्रोजेक्ट है या कुछ एक नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ब्यूटीफुल सोल, तो ये आपको आज सुनना ज़रूरी था। मे बी आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि कैसा होने वाला है, मेरा कैसे होगा, कैसे मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फाइनेंसेस का हल निकल के आ रहा है। ओके और ये कुछ नई एक शुरुआत, नई कुछ प्रोजेक्ट या नई अपॉर्चुनिटी या कुछ तो आने वाली है जहाँ से आपके फाइनेंसेस मल्टीप्लाई होने वाली है। दैट्स रियली वंडरफुल। दूसरा, आप जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, और आप जो ठान लेते हैं ना वो करते हो। आप मतलब आप बहुत है ना रेस्टलेस हो, आपको जल्दबाजी बहुत रहती है। कुछ चीज़ आपने सोच लिया ना तो तुरंत आपको करना रहता है। और इस सब चीज़ में क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आप निगलेक्ट कर देते हो, कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर लेते हो। हो सकता है कुछ चीज़ों को फेस करने की फियर से होगा ये, और आपको चीज़ों को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करना है, इसलिए हो सकता है आप चीज़ें बहुत
जल्दबाजी में आप डिसीशंस ले लेते हो। तो ब्यूटीफुल सोल, इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, आपको सोच समझ के करना है, या आपको पीस ऑफ माइंड से काम रह के, कहीं कुछ छूट के नहीं जा रहा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कहीं भी जो आपके लिए है ना, वो कहीं नहीं जाएगा। ब्यूटीफुल सोल, जो आपके लिए है वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ओके, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपको अपने आप पे भरोसा करना है। इस सब चीज़ों में कोई कहीं नहीं जा रहा, और आपके नसीब में जो है, आप जिस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हो ना, वो आप अट्रैक्ट करोगे। ब्यूटीफुल सोल, तो आपको हाई वाइब्रेशन रखनी है अपनी, ताकि आप उस तरीके के लोगों को, उस तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करो। फ़िलहाल जो है ना, आप थोड़े से, हो सकता है आपको कुछ एक सेटबैक हुई है, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या किसी ने आपको साथ नहीं दिया, या कोई आपसे बहुत जेलस होके कुछ एक्शंस कर रहे हैं जो आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग लग रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो। और आपको ये समझना है कि आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। दूसरों के बारे में सोच के, दूसरों के बातों को सुन के आपको अपने एक्शंस नहीं लेने और जल्दबाजी नहीं करने। हो सकता है आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हो, और अपनी मन की बात आप करने से पहले आप दूसरों के बारे में सुन के, दूसरों की एडवाइजेस सुन के आप उनके हिसाब से अपना लाइफ जीते हो। तो क्या होता है ना, आपकी लाइफ की जो कंट्रोल है वो छूट जाती है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फिर आप परेशान हो जाते हो, जबकि आप बहुत ही पावरफुल हो, आपके पास सब कुछ है, आपकी पोटेंशियल भी इतनी बढ़िया है, आपकी ऐसा नहीं है, आपके फाइनेंसेस बनाने की भी क्वालिटीज़ भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारी क्वालिटीज़ आप में मुझे नज़र आ रही है। मगर आपको अपने आप पे आप अपनी अंदर आत्मा की सुनते नहीं हो, आप दूसरों की ज़्यादा सुनने जाते हो। तो आप ना कहीं तो आपको फिर बहुत सारे सेटबैक्स हो जाते हैं, फिर आप अपने आप को प्रूव करने के पीछे हो सकता है ये सारी जो पैटर्न है ना, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आए। हो सकता है बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट में मिले हैं, जिस वजह से आप डरते हो अपनी अंतरात्मा के सुनने में। हो सकता है आपने जब डिसाइड किया होगा कभी कुछ चीज़ें तो गलत निकली होंगी, या कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जब कुछ डिसीजन लोगे ना तो सही नहीं होगा। इसके लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो चुके हो अपने डिसीजंस के लिए, और आपको चीज़ों की पेशेंस थोड़ी सी कम है। ओके, थोड़ी सी कम ऐसे मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं ऐसे सुनाई दे रहा है मुझे, आपको थोड़ी सी पेशेंस कम है। जल्दबाजी में आपको बहुत कुछ करनी है, आपको जल्दी से आगे बढ़ना, ऐसा नहीं होता है ब्यूटीफुल सोल्स। आप आगे तो बढ़ने ही वाले हो। ओके, आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो और आप बहुत वैल्यूएबल हो। आपकी सोल यूनिक है, आपको क्यों किसी को प्रूव करना है? ब्यूटीफुल सोल, पाइल नंबर 2, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। आप अमेजिंग हो। ओके, आप बहुत ही अमेजिंग हो, ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ही अमेजिंग हो, और ये आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि किसी को प्रूव करके आपको क्या करना है। आपको अपने लिए वर्क करना है, अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। और यही सबसे पावरफुल चीज़ है कि किसी की जो वैलिडेशन होती है ना, कि कोई हमको अच्छा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई किसी को समझ में आए कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ, तब उनको समझ में आएगा। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको कभी नहीं समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। तो आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी है। ओके, क्योंकि किसी को भी अपनी वैल्यू समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो किया वो उनके हिसाब से किया, और वो वही कर सकते थे, उससे कुछ और नहीं कर सकते थे। और आपकी वैल्यू जो है आपको खोना नहीं है इसमें, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा। आप जैसी अपनी वाइब्रेशन हाई करोगे ना ब्यूटीफुल सोल, आप देखोगे कि आपको जो सोचने के तरीके हैं ना वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जब चेंज हो जाती है, आपके जो सोचने का पैटर्न है ये कम्प्लीटली बदल जाता है। लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, खुद को समझने का नज़रिया बदल जाता है, लोगों को समझने का नज़रिया बदल जाता है, और फिर जो आपके लाइफ में मैजिक होगा ना, ये तो आपको खुद को ही देखना होगा। तो ब्यूटीफुल सोल, इसके लिए आपको किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, डिफेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस
अपना ख्याल रखना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। चाहे कितनी भी बुरी चीज़ें हुई हो आपकी लाइफ में, उसको उसमें से सीखना है आपको कि अब तक की जो मेरी लाइफ थी ना, इसमें से मैंने क्या सीखा है आज तक, और क्या चीज़ें हैं जो मुझे रिपीट नहीं करनी है, क्या गलतियाँ थी जो मुझे अब फिर रिपीट नहीं करनी है, क्या गलतियों से मैंने क्या सीखा है मेरे लाइफ में। क्योंकि वो गलतियाँ नहीं थी, वो एक्चुअली में मिस्टेक इसलिए हुई थी क्योंकि आपको वहाँ से सीखना था। मिस्टेक भी कभी भी भगवान मिस्टेक से नहीं मिस्टेक आपके लाइफ में क्रिएट करते, क्योंकि वो मिस्टेक्स भी आपके लाइफ में इसलिए आई क्योंकि वहाँ से आपको सीखना था, वहीं से ही आप सीख सकते थे। सो ब्यूटीफुल सोल, आप इसमें बहुत पावरफुल बन चुके हो और आपको वहाँ से रिफ्लेक्ट करके देखना है कि मैंने क्या सीखा है इसमें जो अब मेरे लाइफ में मुझे कैरी नहीं करनी है। तो जल्दबाजी में कुछ करने की कोशिश मत करिए, आपके लाइफ में सब सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि आप बहुत पावरफुल नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है ये अमेजिंग है। अब तक की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है, उसको लेट गो करना है, और अब जो नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो उस पर फोकस कीजिए जो आने वाला है आपके लाइफ में, क्योंकि जो हो चुका है उसको आप कुछ नहीं कर सकते थे, उसको जस्ट उसमें से सीखना है और उसको जस्ट लेट गो करना है। और अब जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसमें अपने लिए एक्शंस लेने हैं। एक्शंस भी जल्दबाजी में नहीं लेना है, काम डाउन होके थोड़ा शांत। जब आप पीसफुल रहोगे, जब फिर आप अपने लिए डिसाइड करोगे ना, तो वो डिसीजन बेस्ट होगा। और जब आप अपने लिए डिसाइड करोगे ना, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। ओके ब्यूटीफुल सो, तो डिवाइन आज आपसे ये कहना चाह रहे थे, और आइए देखते हैं कि एडिशनल मैसेज आज डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ अराउंड यू। तो आपको ये देखना है कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, वो सब चीज़ों को आपको देखना है। उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है कि भगवान, यूनिवर्स, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है। ओके, तो ग्रैटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होंगी। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। आपको अपनी सच्चाई के साथ जीना है। ओके, अपने अंदर, आत्मा के अंदर जो प्यार है ना, उसको बांटना है। तो आपको अपने सच्चाई से कनेक्ट होना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों की सच्चाई आपको मालूम है लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते। तो आपको वो सच्चाई देखना है और अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होके, जो अंतरात्मा में जो प्यार है ना, जो प्योर लव है, उसको बांटना है। ओके, आप बहुत ही प्यारे सोल हो, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है। नो लिमिटेशन, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। देखो, आपकी जो आप डिवाइन बीइंग हो, और आपके अंदर जो ना अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड आपके पास जो क्षमता है, जो आप अगर यूज़ करोगे, तो आप शेयर करोगे, तो वो आपको ऐसे ही आपको एकदम से आपका वाइब्रेशन हाई करेगा। तो आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर आना है। ओके, आप फ़िलहाल अपने आप को जो ना लिमिट करके रखे हो, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस के वजह से, या कुछ जो सेटबैक है बिट्रेयल के वजह से, या मतलब धोखेबाजी की वजह से, या कोई आपके पीठ पीछे जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे हैं उसके वजह से आपने ना अपने आप को बंद कर रखा है। तो ये नहीं करना है, आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना, आपको अपने पैर पे खड़े होना है, अपने डिसीजंस आपको खुद लेना है, वो भी जल्दबाजी में नहीं। ओके, तो आपको अपने लिमिटेशन से बाहर आना है। और ये मैसेज है ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। तो आपको जो है ना अपनी अंतरात्मा की सुननी है। ओके, और वो जो अंतरात्मा जो आपको सच बताएगा ना, जो आपके अंदर है, वो आपको सच्चाई के साथ कनेक्ट करके आपके सोल को जो है ना, वो ग्रो होने में मदद करेंगे। तो आपको अपने साथ कनेक्ट होना है। ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप डिस्कनेक्टेड हो अपने आप से, आपको अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होना है। और एक्सेप्टेंस, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो हम वहीं स्टक हो जाते हैं, हम वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था। तो हमको एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम वही चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं दिमाग में, और एक लो एनर्जी में चले जाते हैं। तो एक्सेप्ट करो कि ऐसा हुआ, जो कुछ भी हुआ मेरे कंट्रोल में नहीं था, ऐसा होना था इसके लिए हुआ, अब जो कुछ भी हुआ उसको मैं लेट गो करती हूँ या करता हूँ। और
जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम वहीं स्टक रहेंगे ब्यूटीफुल सोल। तो एक्सेप्ट करिए अपने इस सिचुएशन को, जो कुछ भी है, और तभी उसकी सोल्यूशन तुरंत ही निकल के आने लगेगी, आप देखोगे मैजिकली। और कम्युनिकेशन, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ना एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने आप को, अपनी जो फीलिंग्स है या अपने अंदर जो आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप बोल नहीं पाते हो। आप चाहिए कुछ रहता है मगर आप वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाते हो, और उसके वजह से क्या होता है ना, लोग आपके ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं या लोग आपके लिए डिसीजंस लेने लगते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपको कैसा चाहिए वो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो आपको अपने लिए अब से बोलना शुरू करना है ब्यूटीफुल सोल। और आइए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। पहला मैसेज है स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। और दूसरा मैसेज है थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ये दोनों मैसेजेस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो पहले मैसेज के पीछे, पहले जो कार्ड है इसके पीछे का मैसेज ये है स्टार्स। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये कह रहे हैं आपकी हर विश मैनिफेस्ट हो सकती है। तो इसके पीछे मैसेज ये है कि अब वक्त आ गया है, आपका जो गोल्स है, आपके जो सपने हैं उसको साकार करने का वक्त है, उसको रियलिटी में लाने का वक्त आ गया है। तो आपको जो सपना है ना उसको फोकस में लाना है, आपके जो ड्रीम्स है, आप जो चाहते हो उसको आपको फोकस में लाना है। तो आपको लिखना शुरू करना है रोज़, और एक जर्नल बनाओ, एक बुक ले लो, उसमें आपको लिखना शुरू करना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, मतलब आप ये कर सकते हो कि आप लिख सकते हो कि जो कुछ भी आप चाहते हो ना, ये आपने ऑलरेडी जैसे मैनिफेस्ट कर लिया हो। तो मेरे पास आज ये है, मेरे पास मैंने ये अचीव कर लिया है। आपको अपना एक जो गोल्स आपको जो चाहिए ना उसको आपको लिखना है, जैसे कि ये सब कुछ हो चुका है। ओके, जैसे कि आपने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, और थैंक यू यूनिवर्स ऐसे करके। ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है जो मैं आपको बता के दे रही हूँ। ये इस मैसेज में नहीं लिखा है, मैं आपको बता के दे रही हूँ कि मैनिफेस्ट करना हो तो बुक में रोज़ रात को सोने से पहले लिख के उसको 3 बार पढ़िए। जो ऐसे लिखिए जैसे आपको सब कुछ मिल गया है, और उसको फील करिए, उसको एक लंबी सांस लेके आप फील करिए कि जैसे आप वहाँ पर हो और आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, आपको सब कुछ मिल चुका है। लिखिए, जब बोलोगे ना उसको रिपीट बोलोगे, लिखने के बाद जब बोलोगे 3 बार तो उसको महसूस करके बोलो, जैसे कि आपने सचमुच वहाँ पर हो और वो चीज़ें आप देख रहे हो कि सब कुछ हो चुका है। फिर उसके बाद आप एक ग्रैटिट्यूड मैसेज बोलिए यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये सब कुछ साकार करवाने के लिए। ओके, सो आप जैसा भी अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिख सकते हो और आप कर सकते हो, ये आप समझ जाओगे आपको कैसे करना है। लेकिन आपको होगा ऐसा नहीं करना है, जैसे हो चुका है वैसा आपको इमेजिन करना है। ओके, सो यूनिवर्स आपके लिए वेट कर रहा है, जो कुछ भी आप डिज़र्व करते हो ना वो आपको देने के लिए यूनिवर्स तो ऐसे ही वेट ही कर रहा है आपके लिए। तो और यूनिवर्स ये भी देखता है कि वो जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वो सबके लिए मददगार हो। ओके, जो भी आप कुछ कर रहे हो, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो वो ऐसे करो जो सबके लिए हेल्पफुल हो, सारे जो आपके आजू बाजू में या लोगों को या दुनिया में हेल्पफुल हो ऐसा। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये यकीन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मतलब मैं इसके हकदार हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके, तभी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, और सेकंड मैसेज है थ्रोन, सिंहासन है ना, थ्रोन का मतलब है सिंहासन। तो आइए देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो पोटेंशियल, आपकी जो क्षमता है ना, ये बहुत ही, इसकी कोई एंड नहीं है। आप कितने पावरफुल है, आपकी पोटेंशियल इतनी स्ट्रांग है ना कि हो सकता है आप खुद जानते नहीं हो, मगर आपकी पोटेंशियल उतनी पावरफुल है। ओके, आप जो है ना अपने दिमाग में जो आपने सेट किया ना, जैसे पहले कहा हमने कार्ड में, आपने जो दिमाग में सोच लिया ना वो आप पक्का कर सकते हो।
हाँ, आप में जो है ना पेशेंस भी है, आप में जो जैसे भी आपको जैसे पावरफुल होने की शक्ति भी है, शांत होने की शक्ति भी है। तो आप में ये कॉम्बिनेशन है दोनों भी, जहाँ पे आप जेंटल भी हो सकते हो, जहाँ आप वैलिएंट भी हो सकते हो। ओके, तो आप में ये दोनों की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैस्कुलिन और फेमिनिन बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन से हम बनते हैं। तो आप में ये दोनों ही क्वालिटीज़ है आप में। और कभी अगर कोई आपको बता रहे हैं ना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते या आपके लिए नहीं सही होगा, वो इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि वो आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपने अगर जो ठान लिया और आपने जो चीज़ें शुरू कर दी ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, इतने पावरफुल हो आप। तो लोग ना, हो सकता है कि आपकी जो इस पावर है ना, इससे वो डरते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से वो आपको कनेक्ट होना नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो कनेक्ट हो गया आप, तो उनके लिए हो सकता है आप डेंजरस बन जाओ। इसके लिए लोग जो है ना, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आपकी जो पावर है ना, उससे बहुत सारे लोग डरते हैं। तो हो सकता है आपको एक भ्रम में रखेंगे कि आप इसके काबिल नहीं हो, आप नहीं कर सकते ये, या आपके लिए कुछ और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते आप उन चीज़ों से कनेक्ट हो जाओ जिससे आपकी पावर और बढ़ जाए। तो वो आपके अंदर की आवाज़ आपको सुनने नहीं देंगे, वो आपको ऐसे ऐसे गाइडेंस देंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा, जहाँ पे आप इतने खुश भी नहीं होंगे वो करने से भी। तो वो आप क्या ना, आप देखोगे वो चीज़ें आप कर रहे हो जो लोग बोलते हैं, फिर भी आपको एक सक्सेस नहीं मिल रही है। तो वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो आपका पाथ नहीं है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है, मैंने कहा ना, जैसे एक जेलसी एनर्जी हो सकती है, या कोई एक धोखेबाजी की इरादे से कोई आपके साथ में है, जो शायद हो सकता है आपको ऐसे गाइडेंस दे रहे हैं जो आप खुल ना पाओ, आप जो हो एक्चुअली में। ओके, तो जल्दबाजी में कुछ मत करो, लोगों को देखो, परखो, आपके सराउंडिंग में कौन है, चाहे कोई भी हो। देखो मैं क्या कह रही हूँ, चाहे आपके सराउंडिंग में कोई भी हो, आपको अपना दिमाग चलाना है, बस इतना ही है। ओके, आज स्पिरिट टीम और आपके गार्डियन एंजल कह रहे हैं कि आपको अपना दिमाग चलाना है, दूसरों के दिमाग के हिसाब से नहीं चलना, और डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाएगा। ओके, आप शायद डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते होंगे रेगुलरली, तो आपको रेगुलरली डिवाइन से कनेक्ट होना है, प्रार्थनाएं करनी है, मेडिटेशन करना है, जैसा भी जो भी आपको सही लगता हो। ओके, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि आपको क्या क्या कर सकते हो। तो मेडिटेशन कर सकते हो, या कुछ एक हॉबी अपना जो है ना, उस पर पूरी फोकस लगा दो। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होगा ना, आपका फोकस अपने साथ रहेगा, प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वर्क होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, और आप एंजल्स और डिवाइन बीइंग जिससे भी आप प्रार्थना करते हो उससे कनेक्ट हो जाइए, और आपको रास्ता अपने आप दिखाया जाएगा। सो ब्यूटीफुल सोल, हमेशा खुश रहिए, और बहुत सारा प्यार आपको। गॉड ब्लेस यू।